हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल का ऑल जे.एंड.के यूटी बेस्ड टेस्ट जो है वो हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था 11 तारीख को, जिसमें तकरीबन अगर मैं आपको बात करूं तो रफली 8,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स जो थे उन्होंने इस टेस्ट को अटेम्प्ट करा था। अब बच्चों का पहला सवाल आएगा, सर हमें रैंक जो है वो 2,500 या 3,000 में शो कर रहा है। तो जो बच्चों ने फ्री टेस्ट की सेक्शन में जाके दिया था उनको अलग से शो कर रहा था। हमारे पास एक कंबाइंड रिपोर्ट आ जाती है तो हमारे को ईजी हो जाता है वहां पे डिटेक्ट करना। कुछ हमारे साथी ऐसे थे जो कि अपने आप का, जिनका एक सपना है अपने आप को टॉपर्स में देखने का, तो उन्होंने दूसरी स्क्रीन ऑन करके 5-5, 6-6, 7-7 मिनट में भी टेस्ट दिया था। देखो, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। इससे आप लोगों की अगर बात करूं तो आप लोग ही अपने आप के साथ मजाक कर रहे हैं। तो चलो, बाकी अब बात करते हैं उन बच्चों के साथ जिन्होंने सीरियस होकर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करा था। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक आप लोगों को अगर मैं आइडिया दूं, देखो 2.5 लाख इसके जो है टोटल फॉर्म लगे हैं। वीडियो का शुरू करने से पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगा यहाँ पे, जिसमें हर एक एग्जाम की बात करूं तो हार्डली 10% एस्पिरेंट ही ऐसा होता है जो कि सीरियस होता है। यानी कि इसका 10% अगर हम बात करें तो वो होगा 25,000। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इस पेपर को रिटर्न को क्वालिफाई कितना बच्चा करेगा, वो तकरीबन तकरीबन करेगा आपका 24,000। तो यहाँ पे एक पहली गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो ये बनती है कि जो 4,000 प्लस वैकेंसीज है आप उसमें फॉल कर जाओगे। दूसरा, देखो ऐसा नहीं है, अगर आपने शिद्दत के साथ 2 महीने या 2.5 महीने भी पढ़ा है ना, जब से सिलेबस भी आउट हुआ तब से आपने तैयारी भी करी है ना, आप इसमें आसानी से आ सकते हो। ये मैं आपको पहली चीज अभी भी बता रहा हूं, लेकिन वो सीरियस तैयारी वाले बच्चों को बता रहा हूं। तो देखो, इस पेपर में हमें रिटर्न क्वालिफाई करना एक बड़ा चैलेंज नहीं होगा। मेन चैलेंज क्या होगा, हमें इस 4,000 में एंटर करना है। तो इस 4,000 में एंटर करने के लिए हमारे को, जो भी मैं यहाँ पे कट ऑफ बोलूंगा ना, उससे कम 5 से 7 नंबर ज्यादा लेके आने ही आने हैं, ताकि हम लोग अपने आप को फाइनल लिस्ट में देख सकें। ठीक है, ये आपको एक आइडिया देगा। और इसके अलावा जो बच्चे कांस्टेबल के अलावा अगर मैं बात करूं, जो कि ये सपना देखते हैं कि आप लोग JKPSI में जाओगे, आप पटवारी या NT की जो पोस्टें आ रही हैं उनके लिए अगर तैयारी करोगे, तो आपको इसमें देखो 4,000 में आना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इस पेपर की फाइनल लिस्ट में आप अपने आप को टॉप 500 में रखो, ताकि आपका एक स्कोप, आपको एक कॉन्फिडेंस जो है वो इन एग्जाम्स तक मिल जाए। ठीक है, तो ये एक पिक्चर है जिसको आपके दिमाग में बैठना होगा। अब से SSS का पहला ऐसा स्टडी प्लान जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, दूसरा ऐसे स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर हम काम करेंगे। देखो, अगर आप लोगों को ये टेस्ट देना है, ये टेस्ट हमारी ऐप पे होता है। आप लोग SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। 100K डाउनलोड प्लस जो है हमारी ऐप पे हो चुके हैं, और जे.एंड.के की पहली एजुकेशनल ऐप है जिसपे इतने डाउनलोड्स हुए हैं। यहाँ पे आपको डेली फ्री टेस्ट मिलते हैं, और ये भी आपका इसमें ही कंडक्ट करवाया गया था। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट वगैरह सबके आपकी क्लासेस चल रही है, टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल के इस टेस्ट के बारे में, कि ये टेस्ट में क्या क्या चीजें थी और किन चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ जिन बच्चों ने OMR पेपर दिया था उनका रिजल्ट भी मैं यहीं पे डिक्लेयर करूंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले इस ऑल जे.एंड.के यूटी टेस्ट के बारे में। सेक्शन वाइज सेक्शन हम इस पे चलेंगे। देखो, ओवरऑल हम लोगों ने ना इस पेपर को आपका किसी हद तक इजी टू मॉडरेट रखा था। अब सबसे पहला सवाल, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स बनते हैं वो आपको बोलते हैं कि यार अगर आपको आना है तो ना आप 75 प्लस, 80 प्लस, 85 प्लस नंबर ले आओ। सबसे पहली चीज, कितने में से? आमतौर पे जो JKSSB पेपर कंडक्ट करवाती है वो 120 मार्क्स का होता है, लेकिन कांस्टेबल अपने आप में ही 100 नंबर का पेपर है। तो ये 20 नंबर का गैप जो लोग ये आइडिया देते हैं आपको, वो इसके एंड पे देते हैं। पहली चीज तो आपको 100 नंबर में से कितने चाहिए उस पर बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पेपर होता है, टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, इतना ज्यादा बच्चा ये टेस्ट देता है, हमें आइडिया होता है कि किस हद तक कट ऑफ जा सकता है, और कट ऑफ आपका एक्चुअल में उसके आसपास घूमता है। अब बात करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। सबसे पहली बात करेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इजी टू मॉडरेट सेक्शन थी। हाँ, 3-4 क्वेश्चंस थे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, और मैंने आपको एक चीज का ये टारगेट दिया, आपको पेपर में हर एक इजी क्वेश्चन को टारगेट करना है। डिफिकल्ट को करो, अगर कब करना है, जब सारा इजी खत्म हो जाएगा उसके बाद। लेकिन पहला टारगेट, पेपर में कल को कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर मेरे को ना आते हुए क्वेश्चन छूट गए। तभी OMR वाला कंसेप्ट भी हम लोग लेके आए कि जिस हद तक, जहां तक तैयारी चाहिए वहां तक करवा देंगे। अब 25 नंबर की सेक्शन थी, ये मैं मान के चल रहा हूँ 15 प्लस इसमें हर एक बच्चा स्कोर कर सकता था। इसमें ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं थी। अब
अब अगर पहली बात आपका मान लीजिए आप लोगों ने टेस्ट दे दिया, आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपके पास आंसर्स हैं, आप लोग एक बार चेक करना आपका जो आज का होमवर्क है। आप लोगों को सबसे पहली चीज ये चेक करनी है कि आपने जो क्वेश्चंस को गलत करा है, क्या वो आपने कभी पढ़े थे? अगर वो चीज पढ़ने के बाद टेस्ट में गलत हुई है, तो आपको वो टॉपिक आज पूरा का पूरा रिवाइज करना है इस वीडियो के तुरंत बाद। ठीक है, पढ़ी हुई चीज गलत नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट ध्यान रखना। ये बहुत सीरियस नोट पे मैं चीज कह रहा हूं आप लोगों को, हंसी मजाक अलग है, ये पॉइंट बहुत सीरियस है जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर पढ़ी हुई चीज गलत हो रही है, ये एक अच्छा साइन नहीं है। पेपर से पहले आप लोगों को चीजों को रिवाइज करना है और कोशिश करनी है ये चीज रिपीट ना हो। जितनी गलतियां करनी है इन टेस्टों में कर दो, वहां पे ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, देखो आमतौर पे ये सेक्शन पिछले इस साल की ही अगर मैं बात करूं, जो भी इस साल 8-10 पेपर हुए हैं, इजी लेवल पे रहा है। हम लोगों ने भी इजी टू मॉडरेट ही रखने की कोशिश करी थी, एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बट स्टिल अगर आप इसमें 5 या 6 से ज्यादा नंबर लेके आए हैं तो एक अच्छा स्कोर आप इस सेक्शन में अपना मान सकते हैं। जनरल इंग्लिश की बात करूं, 25 नंबर की थी। नो डाउट ये सेक्शन थोड़ी सी मॉडरेट है, क्योंकि जो फ्री के मार्क्स होते थे, एक्टिव पैसिव नरेशन, वो इसमें नहीं है। ठीक है, एक्टिव पैसिव नरेशन है इंग्लिश में स्कोर बढ़ाने का काम करती थी, वो इस पेपर में नहीं लिखी गई है। अब 25 नंबर की सेक्शन है, लिमिटेड आपको टॉपिक्स दिए हैं, तो हमें एंटोनिम्स एनोनिम्स भी डालने पड़ेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन से या जो भी थे आप उसको भी किसी हद तक, सारे नहीं थोड़े से कर सकते थे, मॉडरेट लेवल का था, फिर भी 14 प्लस इसमें आप स्कोर कर सकते थे, क्योंकि प्रोनाउन आर्टिकल्स बेसिक थे, अगर आप उसमें फंसे नहीं तो। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, देखो अब यहां पे मैं आपके साथ एक बात करूंगा, उससे पहले कंप्यूटर पे आ जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैथ की बात करूंगा बच्चे वैसे ही भाग जाएंगे। 15 नंबर की सेक्शन है, इजी टू मॉडरेट था, इसमें आप लोगों का 9 प्लस स्कोर बनता था। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ भी दोगे तब भी आप लोगों का स्कोर 10 से ज्यादा इसमें होना ही चाहिए था। इस लेवल का जो पेपर था कर सकते थे, इतना डिफिकल्ट नहीं रखा गया था। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी रीजनिंग। देखो जो बच्चे तो ये सेक्शन कंप्लीटली मैथ छोड़ चुके हैं, उनसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना बेसिक फॉर्मूलाज, ज्यादा नहीं, बेसिक फॉर्मूला सबके थोड़े से पढ़ लो। ठीक है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन बेसिक आए तो आप उसको कर सकते हो। अब इस टेस्ट की ही बात करूं, इस टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आपको सोचना पड़ सकता था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर निकल जाते थे। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने तो इस सेक्शन को करा, रीजनिंग नो डाउट इजी टू मॉडरेट थी, मैथ भी आपका इजी टू मॉडरेट था। लेकिन अब देखो अगर यहाँ पे एक बच्चा, मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक बच्चा है जिसने मैथ छोड़ दिया है, कोई एक बच्चा जिसने मैथ नहीं छोड़ा है, आप ये सेक्शन में सिर्फ रीजनिंग करके 6 से 7 नंबर लेके आ रहे हो, कोई बच्चा दोनों सेक्शंस को करके 12 से 13 नंबर लेके आ रहा है, आप सीधा सीधा ना उसको फ्री में 5 नंबर दे रहे हो। तो उसके अगर इन सेक्शंस में आप लोगों से कितने ही ज्यादा होंगे आप लोग वो देखना। अब बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ के बारे में। तो देखो यहाँ पे इस पेपर का कट ऑफ रखा गया है 58 to 60। ये पेपर का कट ऑफ जो है हम लोगों ने टोटल जो एस्पिरेंट्स ने पेपर दिया था उस हिसाब से रखा है। अब देखो दो टाइप के बच्चे हैं बेसिकली। पहले बच्चे वो जिनका 58 to 60 से बहुत ज्यादा स्कोर है, ठीक है, मतलब जिनके 70s में है, जिनके 80s में है, और कुछ जेन्युइन बच्चे वो भी थे जो 90s में भी हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर इससे कम है, हम हर एक के बारे में बात करेंगे, जो 40s में हैं, जो 30s में हैं, जो अभी फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही शुरुआत करी है। तो देखो सबसे पहली चीज तो पहले इनके साथ बात करेंगे। देखो ये जो बच्चे हैं, आप लोगों की तैयारी बहुत सही है, आप लोग इस पर फोकस रखो और अपनी तैयारी जैसे चल रही है ना बस उसको वैसे चलाते रहो। आपके लिए ज्यादा कोई चीज यहाँ पे डिस्कस की बात करने की नहीं है, आप उन 24,000 में कंफर्म आओगे ही आओगे। अब यहाँ पे बात करता हूं उन बच्चों के साथ जो बच्चे ये अभी यहाँ पे है। देखो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, जो 30 पे बच्चा आज बैठा है ना, अब हमारा अगला टेस्ट है कल यानी कि 14th को। आपको यहाँ पे थोड़ा एक सीरियसनेस जो है वो अपने अंदर लेके आनी होगी, क्योंकि लास्ट के 15-20 दिन बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज करते हैं, ये चीज याद रखना। मैंने बच्चों को पेपर क्वालिफाई करते हुए देखा है जो स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, अब अगर आपका आज 30s में स्कोर है, आप कोशिश करो कि आप उसको एटलीस्ट 40 तक पहुंचाओ, एटलीस्ट 35 तक पहुंचाओ। जो गलतियां हुई हैं उसको अवॉइड करो, जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, जो आपके पढ़ने के बाद गलत हो रही हैं उसको रोको। आप लोग अपने नेगेटिव मार्किंग पे काम करो। तो ये चीजें आप लोगों को करनी है। जो 40 में है, देखो आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि अगली बार जो अभी ये गैप है आप इसको जितना हद तक कवर कर सकते हो उतना कवर करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे अगर बात करूं कि इस बार की अगर क्लास के बारे में, ठीक है,
तो आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, एक सेकंड रुकिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे बात करूं इस पेपर के बारे में, तो जो जेकेपी कांस्टेबल का ऑल जे एंड के यूटी टेस्ट था, देखो इन्हीं कुछ महान हस्तियों की वजह से हमें ये चीज में ना पेड में करना पड़ता है, ताकि जो सीरियस बच्चा है वही 100 200 250 रुपए खर्च के ही पेपर में बैठे, ताकि एक रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को फेस हो। अगला टेस्ट होगा अब हमारा कल। आप लोगों का आज का काम ये है कि आपको इस टेस्ट को एनालाइज करना है, जो टॉपिक में क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको दोबारा पढ़ना है। अगर दिन में 8 घंटे पढ़ते हो तो 10 पढ़ो, 10 पढ़ते हो तो 12 पढ़ो, 12 पढ़ते हो तो 14 पढ़ो, लेकिन अब सीरियस होकर पढ़ो। ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक में आप लोग चीज़ें खराब कर दो। अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। ये 20 दिन सीरियस हो जाओगे, आप लोगों के पास एक जॉब आ जाएगी, क्योंकि 4000 प्लस वैकेंसीज मजाक नहीं है। ये एडवर्टाइज होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत टाइम बाद आई है, तो इसको सीरियस होके कोशिश करो कि आप इसको ग्रैब करो। अगला टेस्ट होगा कल, और जो बच्चे ओएमआर टेस्ट देने आए थे, आप लोगों का रिजल्ट आपको थोड़ी देर में ब्रॉडकास्ट मैसेजेस के थ्रू हम लोग भेजना शुरू कर देंगे। आपका कट ऑफ गया था 57.25। आप में भी बहुत सारे बच्चों ने 78 70s में स्कोर करा इस ओएमआर पेपर में। नो डाउट बच्चे कम थे, तो उस हिसाब से हम लोगों ने कट जो है वो बनाया है, और कहीं ना कहीं दोनों का कट ऑफ आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे। अगला टेस्ट है ओएमआर 17 तारीख को, लेकिन जो आपका ऐप पे जिसमें ज्यादातर बच्चे देते हैं वो है आपका 14 नवंबर को। एक आपको आइडिया बता देता हूँ कि कितने बच्चों ने ये टेस्ट दिया था। तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ ये शीट बहुत ज्यादा लंबी है, हर एक शीट पे 50 से 100 बच्चे होते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस अब बहुत है। बच्चा मेहनत करने वाला भी है, जो मेहनत करके पेपर क्वालिफाई करता है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों की तरह ही बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। अब हम लोग इस चीज़ में एक्सपर्टाइज आहिस्ता आहिस्ता हासिल कर रहे हैं। 4000 प्लस वैकेंसीज आई हैं, और अभी तक हमारी सिलेक्शन 4000 है, और हमें भी आपसे बहुत उम्मीद है कि 1-2 हज़ार बच्चा क्वालिफाई होना ही होना चाहिए हमारे साथ जो जुड़ा है। और आप लोग मेहनत करो, डबल करो। हमारे एंड से कोई चीज़ की कमी पड़ रही है, आप मेरे को बता दो। देखो, मैंने आप लोगों के लिए कोर्सेज टेस्ट सीरीज इतने अफोर्डेबल प्राइस पे हर एक चीज़ रखी हुई है कि इसको कोई बच्चा किसी भी गांव में बैठ के भी आराम से पढ़ सकता है। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो हार्डली 400-500 रुपये में आपको कोर्स मिल जाता है, 200-300 रुपये में आपको टेस्ट मिल जाते हैं, जो आप घर बैठ के अपना इवेल्युएट कर सकते हो। बस आप लोगों से हमें एक चीज़ चाहिए कि आप अपनी मेहनत जो है उसको डबल करो। डबल करके की जगह भी अब आप ना ट्रिपल कर दो, क्योंकि आप लोगों का और हमारा टारगेट सेम है। हमें भी सिलेक्शन चाहिए, आपको भी सिलेक्शन चाहिए। हमारे एंड से किसी चीज़ की कमी हो रही है तो आप मेरे को वो बताओ, मैं उसको पूरा करूंगा। मेरे को आपके एंड से जो चीज़ की कमी दिख रही है मैं वो आपको बता रहा हूँ, आप उसका पूरा करो। तो एज अ टीम हम लोग काम करते हैं हमेशा, और इसी को ही कंटिन्यू रखेंगे। बाकी मेहनत करो, और जो अगला टेस्ट होने वाला है ना 14 को, जो अब टेस्ट होगा यानी कि कल 2 बजे, इसमें मेरे को चाहिए कि एटलीस्ट हर एक बच्चा अपने दिल पे ही, मतलब अपने आप को ही ये बोल देना कि इस टेस्ट में +5 तो जाना ही जाना है। जितने मर्जी गलतियां हुई हो पहले टेस्ट में, इसमें उसको अवॉइड करना है। ये चीज़ें आज से अवॉइड करोगे, चीज़ों को सीखोगे, तो लास्ट तक आप लोग चीज़ों को इम्प्रूव कर जाओगे। तो ये था आपका रिजल्ट। बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि कितना आप लोगों का स्कोर रहा था, और जिन बच्चों ने 2-2 6-6 मिनट में करा था, आप लोगों की वजह से ही जो है हम लोगों को चीज़ें पेंट करनी पड़ती है। तो थैंक यू उसके लिए भी। आप लोग हमारा फ़ायदा करते हो बट अपना नुकसान करते हो, ये चीज़ भी याद रखना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जो इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, सी यू सून, टेक केयर।